महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी पार्टियों के साथ साथ नेता भी हैरान कर रहे हैं। टिकट पाने की होड़ ऐसी मची है कि सालों तक जिस पार्टी में रहे उसे एक झटके में छोड़ दे रहे हैं। ऐसा ही सोमवार को भी देखने को मिला। बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी को सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने टिकट दिया तो लोग हैरानी में पड़ गए। 51 साल की शाइना को मुंबा देवी से टिकट मिला है। सबसे हैरानी तो ये कि शिवसेना की 15 कैंडिडेट्स की लिस्ट आने के कुछ घंटे बाद शाइना सोमवार को शिवसेना में शामिल हुई। मतलब अब वो शिवसेना नेता शाइना एनसी कही जाएंगी। मंगलवार को शाइना ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। मुझे लगता है कि मुंबा देवी में जब भी आए और मुंबई की बात करें तो शुरुआत होती है यहाँ मुंबा देवी दर्शन करके, माँ का दर्शन करके, और उसी ऊर्जा के साथ हम मुंबईकर के लिए काम करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे मुंबईकर हमें महायुति की सरकार को एक बार फिर मौका दे ताकि हम उसी रफ्तार से काम कर सकें। जो प्रेरणा मिलती है यहाँ माँ से, वही प्रेरणा के साथ हमारे महिलाओं के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना एक ऐसा योजना है जो हर एक घर पहुंचा है और मैं मानती हूं कि वो सभी महिला का समर्थन आज जरूर करेंगे। बहुत टफ सीट माना जाता है इसको, आपके लिए एक पहला और बहुत ही चैलेंजिंग। आपको लगता है मुंबई की बेटी को इस बार जो मुंबा की जो जनता है वो चांस देगी? मैं मुंबई की बेटी हूं जरूर, और मैंने मुंबईकर और महाराष्ट्र के लिए 20 साल से लगातार काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। लोग जानते हैं जिनकी निष्ठा है, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, हम सब प्रधान सेवक हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में हम हमारे मुंबई के लिए काम करेंगे। रही बात जो जीता वही सिकंदर अंत में, लेकिन फिलहाल झांसी की रानी तो बनना ही है। कौन है शाइना एनसी? शाइना पिछले 20 सालों से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी। टीवी डिबेट्स का वो एक जाना माना चेहरा है। वो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी और साथ ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की सदस्य भी रहीं। राजनेता के साथ साथ वो फैशन डिजाइनर भी हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क के फैशन इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है। बीजेपी के पूर्व विधायक अतुल शाह ने कर दी बगावत। शाइना को शिवसेना ने मुंबा देवी से टिकट दिया तो इधर बीजेपी के पूर्व विधायक अतुल शाह ने बगावत कर दी। अतुल शाह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अतुल शाह ने नाराजगी जताते हुए पार्टी पर उपेक्षा करने के आरोप लगा दिए। निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं। नहीं, इसका कारण है कि यहां पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूं और वहां किसी और को टिकट दे दिया जाए, ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना। ये चुनाव है। चुनाव में वहां कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। किसी को भी थोप देंगे। मैंने वहां पर जब असंभव था, पार्टी ने कहा आप कॉर्पोरेटर लड़ो विधायक के बाद, मैं लड़ने चला गया। मैं जीता वहां पर। मैंने 7 साल इतना काम किया है। वैक्सीनेशन सेंटर चलाया, 85,000 लोगों को वैक्सीन दिया। अभी लाडकी बहन योजना, आई एम द ओनली कॉर्पोरेटर कि जिसने अपने ऑफिस के बाहर पेंडोल लगाकर 12,000 फॉर्म वितरित किए और 8,000 अप्रूव हुए हैं। तन मन धन 24 घंटा पार्टी का काम करके ये होता है तो थोड़ी आहत होती है, थोड़ा मन दुखी होता है। मुंबा देवी सीट 2009 से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा। ये सीट मुंबई लोकसभा का हिस्सा है। 2009 से कांग्रेस यहां जीतती आ रही है। वैसे शाइना के बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी उन्हें वर्ली सीट से टिकट दे सकती है, लेकिन वो शिवसेना के पास चली गई और मिलिंद देवड़ा को यहां से उतारा गया। अब शिवसेना ने मुंबा देवी निर्वाचन क्षेत्र से शाइना एनसी को कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल के खिलाफ मैदान में उतारा है। पटेल ने 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार यहां से जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में इस बार रोचक है मुकाबला। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस है। विधानसभा चुनाव में जोर शोर से एक दूसरे के खिलाफ आजमाइश में जुटे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने वाला है, जिसमें सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 नवंबर को मतगणना होगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। 2014 में बीजेपी ने 122, शिवसेना ने 63 और कांग्रेस को 42 सीटें मिली थीं।